हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बात कर रहे थे आपके CTET के पेपर में पूछे आने वाले NCERT के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्लास 3 और 4th के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्लास 5 के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्लास को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। लिखा हुआ है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह इनमें से कौन सा जानवर हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 बार बन भी चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट्स नॉट अ बियर। द ट्री स्लीप्स अबाउट 17 hours a day, hanging from branches of trees. It feeds on leaves of the tree it lives on. It lives for about 14 years. चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, स्लॉथ, चिंपैंजी, बेबून या पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया जाएगा बिल्कुल सही। यह जो बात कही गई है यह स्लॉथ के बारे में बात कही गई है। स्लॉथ जो होता है वह बिल्कुल भालू की तरह दिखता है, लेकिन वह भालू नहीं होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा आलसी भी होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मानवों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सेकंड में है बाघ, तेंदुआ, सांप। थर्ड में है सांप, रेशम का कीट और छिपकली। और फोर्थ में है चीलबाज और गिद्ध। चलिए बताइए इनमें से वह कौन सा समूह है जिनमें सभी जो है जीव मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। चील, बाज और गिद्ध की जो है नज़रें हम लोगों से 4 गुनी अधिक अच्छी होती हैं। आज की क्लास में कुल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोगों को 18 क्वेश्चन और करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शरीर के वजन से। सेकंड है सुनने की शक्ति से। थर्ड है शरीर की लंबाई से। और फोर्थ है शरीर के रंग से। चलिए बताइए द शेप ऑफ एनिमल्स एयर्स इज रिलेटेड विद विच थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा, और ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। जो हम लोग पक्षियों को देखते हैं वो लोग अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलाते रहते हैं, तो उसका क्या कारण होता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं। या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, इसीलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया करते हैं। या फिर उनके कान पंखों से ढके रहते हैं इसीलिए, या फिर वे उड़ सकते हैं इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन बिकॉज। चलिए बताइए पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा क्यों घुमाते या हिलाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, पक्षियों की आंखों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को रंग में देखते हैं, ये आप लोगों को बताना है। द एनिमल्स डेट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। सेकेंड है केवल हरे रंग में देखते हैं। थर्ड है केवल लाल रंग में देखते हैं। और फोर्थ है हर रंग में देख सकते हैं। चलिए बताइए वे जानवर
जो रात में जगते हैं उनको सभी चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? उनको सभी चीज़ें काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा जानवर है जिसके दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैना, सेकंड है हाथी, थर्ड है खरगोश और फोर्थ है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी, टाइगर या बाघ बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथनों पर विचार करें। पहला कथन में लिखा हुआ है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। तो यह बात जो लिखी हुई है यह बिल्कुल सही लिखी हुई है क्योंकि हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा उनको पहचान लेते हैं कि आदमी कहाँ पर हैं। तो यह भी सही है। नेक्स्ट है लगभग सभी पक्षियों के आँखों की पुतली घूम सकती है। यह बिल्कुल गलत है। लगभग सभी पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ये होता अगर तो ये सही रहता। तो हम लोगों से पूछा क्या गया था कि कौन सा असत्य है, तो यही इसका सही हो रहेगा क्योंकि असत्य पूछा गया था। इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था, क्या रहेगा इसका आंसर? चलिए बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो चुका है। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा? काली और सफ़ेद चीज़ें ही उनको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण या तेज होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गिद्ध या वल्चर, सेकंड है रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म, थर्ड है कुत्ता डॉग, फोर्थ है बाघ या टाइगर। चलिए बताइए किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण या शार्प होती है कि वह वायु से पत्ते की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। बाघ जो होता है वह ऐसा कर लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में शायद बन चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मैनी किलोमीटर्स अवे जस्ट बाई हर स्मेल? सिल्कवॉर्म, टाइगर, वल्चर या हॉक? चलिए रेशम का कीड़ा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा या फिर बाज हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो यह जो बात कही गई है यह रेशम के कीड़े के बारे में, सिल्कवॉर्म के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अभी हम लोगों ने यह क्वेश्चन किया है, केवल इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, क्वेश्चन सेम ही है। चलिए बताइए पक्षी जो होते हैं वह अपनी गर्दन को अत्यधिक क्यों हिलाते हैं? अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपके सीटीटी में, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर हैं, घूम नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और फिर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा सही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है,
सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकंड है, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और फोर्थ है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा। केवल इनमें से एक ऑप्शन है जो गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो आई थिंक सभी को पता होगा, सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। सांप के कितने दांत होते हैं? सांप के 2 दांत होते हैं, इसीलिए इसका जो है सी वाला कट गया। अब कौन सा बचा आपके पास? ए, बी और डी। ए, बी और डी किस में है? सेकेंड वाले में है, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उदासीन, सेकंड है अम्लीय, थर्ड है क्षारीय और फोर्थ है उभयधर्मी। चलिए बताइए, मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या फिर उभयधर्मी होती है, या फिर उदासीन होती है? सभी को बताना चाहिए, मनुष्य के पेट में जो अमाशय रस की प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। जो पचित हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमाशय की दीवार से, सेकंड है छोटी आंत्र की दीवार से, थर्ड है बृहद आंत्र की दीवार से और फोर्थ है यकृत में। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ से होता है? चलिए आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत्र की दीवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कुपोषण के कारण रमेश, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उसके पैरों में दर्द रहता है, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, वह आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी ज़्यादा देखता है। इस कुपोषण के रोग का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। कुपोषण के कारण रमेश जो है, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष है, उसके पैरों में दर्द भी रहता है और वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है और आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी देखता रहता है। तो इस कुपोषण के रोग का नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो रहेगा? क्वेश्योरकर, इसका आंसर बिल्कुल सही हो रहेगा, यानी आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समूह से कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन करना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लीजिए। 2 लड़कियां हैं जिसमें से मीरा जो है वह समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि जो दिव्या है वह ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो मीरा और जो है दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होंगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए, मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 19 का आंसर दीजिए। मनुष्य जो होता है, मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेफेथिन्स एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। यह हमारे देश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है या फिर असम में पाया जाता है। चलिए बताइए,
नेपेथिन्स या जो घटपर्णी का पौधा होता है वह कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? मेघालय में पाया जाता है नेपेथिन्स नाम का पौधा अपने इंडिया में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर दिए होंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी को बताना है कि 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किसके किसके सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।